तो यार अभी तक जितने भी आपने फ़ोटो देखे यार वो आपके इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के थे, ठीक है। और सारे तो नहीं लगा सकते थे, कुछ सिलेक्टेड ही लगाए। अगर सारे लगाता तो शायद पूरी वीडियो उसी में बन जाती, ठीक है। तो यार आपके इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में आपके IITs, NITs, ट्रिपल IITs और कुछ आपके GFTIs आते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में यार मैं सिर्फ इन 3 और 4 के ऊपर ही बात करने वाला हूँ, ठीक है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात नहीं करूँगा, ठीक है। और आपके 23 IITs हैं यार इंडिया में, 31 NITs हैं और 25 आपके ट्रिपल IITs हैं और कुछ आपके GFTIs आते हैं, ठीक है। और इसमें एडमिशन का प्रोसीजर क्या रहेगा, फैकल्टीज़ कैसी हैं, प्लेसमेंट होता है नहीं होता, और फीस कितनी रहेगी, तो जितने भी आपके सारे डाउट्स हैं यार वो इस वीडियो में क्लियर होंगे। और वीडियो को एंड तक देखना, अगर अच्छे लगे तो लाइक भी कर देना, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं यार। बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, जो कि आपका एडमिशन, कि इन जो बेस्ट इंस्टीट्यूशन है इंडिया के उसमें हमारा एडमिशन कैसे होगा। तो यार एडमिशन आप में से बहुत सौ को पता भी होगा कि JEE मेंस और JEE एडवांस ये आपका एडमिशन प्रोसीजर रहता है इन कॉलेजेस में, ठीक है। अब पहला, आपको सबसे पहले JEE मेंस का पेपर देना पड़ेगा, जो कि आपका कंडक्ट करवाता है NTA, ठीक है। और JEE मेंस का आपका जो रिजल्ट रहेगा उसके बेसिस पे आपको JEE एडवांस आपको देना पड़ेगा। अगर आप JEE मेंस क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको सेकंड पेपर देना पड़ेगा JEE एडवांस, अगर आपको IIT में एडमिशन चाहिए, ठीक है। तो यार JEE मेंस आपका साल में 2 बार होता है, ठीक है। पहले ये साल में 1 बार होता था, अब साल में 2 बार होने लगा। तो आपको ये 6 बार आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। जब मैंने दिया था तब हम सिर्फ 3 बार अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। जब मैंने 12th जिस साल में था 12th में, उसके 1 साल बाद और 1 साल बाद और, यानी कि आप 2 बार ड्रॉप ले सकते थे अगर आपको ड्रॉप लेना हो तो, ठीक है। लेकिन अब साल में वो आपका 2 बार होता है, तो यानी कि आप 3 साल में उसको 6 बार अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक। तो पहला जो पेपर होता है वो आपका JEE मेंस का, वो आपका जनवरी में होता है और सेकंड आपका अप्रैल में होता है, ठीक है। जनवरी वाले का रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका सितंबर के मंथ में स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जो आपका अप्रैल वाला है उसका आपका जो रजिस्ट्रेशन रहेगा वो आपका फरवरी के आसपास स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब जो है पेपर वो आपका JEE मेंस का वो आपका ऑनलाइन कंडक्ट होने लगा है। जब मैंने दिया था तब वो आपका दोनों ऑप्शंस में था, ऑफलाइन देना हो या ऑनलाइन हो। लेकिन अभी 1-2 साल से उसमें मैंडेटरी कर दिया उन्होंने कि आप सिर्फ ऑनलाइन ही अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर JEE मेंस का आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको JEE एडवांस देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये जो होता है वो आपका साल में 1 ही बार होता है, जो आपका मई मंथ में होता है, ठीक है। तो आप चाहे जनवरी में दो या अप्रैल में दो, लेकिन आपका जो JEE एडवांस होगा वो आपका सिर्फ साल में 1 ही बार होगा और वो आपका मई मंथ में ही होता है, ठीक है। और हाँ यार JEE मेंस के लिए आपका जो 12th का परसेंटेज रहता है वो कुछ नहीं मांगते वो, ठीक है। तो आपके 75% आए हो या 60% आए हो वो आप उसको दे सकते हो। लेकिन IIT में एडमिशन के लिए आपको 12th में आपके 75% चाहिए, ठीक है। अगर 12th में आपके 75% नहीं है तो आप IIT में एडमिशन नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये एक, ठीक है, नॉर्मल सा था कि 75% आपकी होना चाहिए 12th में अगर आपको IIT में एडमिशन चाहिए, ठीक है। और हाँ यार IIT में एडमिशन के लिए आपको यार JEE एडवांस को क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। आपकी जो रैंक होगी उसके बेसिस पे आपको जो 23 IITs मैंने बताया उसमें आपको एडमिशन मिलेगा, जो भी आपकी रैंक रहेगी। और हाँ यार रैंक आपकी 1-2 नंबर से बहुत ज़्यादा वेरी कर जाती है। अगर आपके मान लो किसी के आपके 300 आए या किसी के 303 आए, तो उसके 3 नंबर के उसमें बहुत ज़्यादा जो रैंक होगी वो आपकी बहुत ज़्यादा वेरी कर सकती है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखो कि जब भी आप ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहते हैं JEE वगैरह के, तो उसमें आपके जो 1-2 मार्क्स जो होते हैं उसकी वजह से आपकी जो रैंक होती है वो बहुत ज़्यादा वेरी कर जाती है। और अगर बात करें NIT, ट्रिपल IIT और GFTI की, तो यार उसमें आपका ऐसा मैंडेटरी तो नहीं रहता JEE एडवांस का। अगर आपकी JEE मेंस में अगर अच्छी रैंक है तो कुछ उसमें आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। अगर आपकी रैंक्स अच्छी खासी आई है तो आपको JEE एडवांस के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको JEE एडवांस देना पड़े, ठीक है। और जो कट ऑफ होता है यार वो हर साल वेरी कर जाता है, इसलिए मैं कट ऑफ का ज़्यादा पता नहीं रहा कि इतने पर्टिकुलर नंबर रहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो कट ऑफ है वो आपका हर साल वेरी कर जाता है। मान लो 2018 और 2019 और या फिर 2020 में वो हर साल आपका अलग अलग रहेगा। जनरल के लिए अलग, SC ST और OBC सबके लिए अलग रहता है, ठीक है। तो उसमें मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा, ठीक है। तो वो कट ऑफ पे डिपेंड करता है कि आपका कितना जा रहा है और उस हिसाब से आप क्वालिफाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे। और JEE एडवांस का जो है यार उसमें आपका कंडीशंस रहती हैं कुछ, ठीक है। अगर पहली कंडीशन की बात करूँ तो यार आप जो है वो उसको कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में सिर्फ 2 बार ही अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है।
और सेकंड जो कंडीशन है वो उसकी ये है कि यार आपका, अगर मान लो कि आपने इस साल एडमिशन ले लिया, आपने जेई एडवांस के बेसिस पे आपका एडमिशन हो गया किसी भी आईआईटी में, तो आप अगर सोचो कि नेक्स्ट ईयर में आप दोबारा से जेई एडवांस दे के दूसरे उसमें एडमिशन लेना चाहो आईआईटी में, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने एक बार आईआईटी में एडमिशन ले लिया तो आप दूसरी बार उसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते जेई एडवांस को। बात करते हैं यार एग्जाम का आपका टाइमिंग, तो यार दोनों ही जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों की आपकी टाइमिंग जो है वह 3 आवर्स की रहती है, ठीक है। और जेई मेंस की अगर बात करें तो उसमें आपके यहाँ 3 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। और आजकल तो उन्होंने शायद एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल वाले अलग अलग कर दिए, ठीक है। तो टोटल जो है वो आपका 300 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन शायद आपके एमसीक्यूज के आते हैं और 15 जो क्वेश्चन है वो आपके न्यूमेरिकल बेसिस पे आते हैं। तो जो 60 वाले हैं जो आपके एमसीक्यूज में आते हैं, जिसमें आपके 4 ऑप्शंस रहते हैं, जिसमें से आपको एक टिक करना पड़ता है, ठीक है। अगर आपने सही अटेम्प्ट किया तो उस करेक्ट का आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने उसको गलत आपने टिक कर दिया तो उसकी आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है, ठीक है। तो आपके अगर सही किए और गलत कर दिए तो वो सब गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो सोच समझ के टिक करना। हाँ, लेकिन जो आपके 15 क्वेश्चंस रहते हैं जो न्यूमेरिकल बेसिस पे रहते हैं, उसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है। अगर आप उसको अटेम्प्ट नहीं करते या फिर अगर करा हुआ भी आपका गलत है आंसर, तो उसमें आपके कोई भी नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। तो उसमें आप तुक्के लगा सकते हो, लगे, ठीक है। तो जब आपने यार आईआईटी जेई एडवांस को क्वालिफाई कर दिया है तो आपकी रैंक के बेसिस पे यार आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। अगर आपकी रैंक अच्छी है, टॉप 100 में है, तो आपको अच्छे से कॉलेज मिल जाएंगे, ठीक है। जो आपके फेवरेट आईआईटीज होंगे, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, ठीक है, जो भी आपको चाहिए होगा तो उसमें आपको मिल सकती है, ठीक है। सीएस ब्रांच का अगर मैं बताऊं तो सीएस ब्रांच का आपका हाईएस्ट कट ऑफ जाता है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो है वो सीएस ही फुल होती है, ठीक है। तो अगर आपको सीएस चाहिए आईआईटी बॉम्बे वगैरह में तो उसके लिए आपको मतलब टॉप 100 में रैंक आपको लाना पड़ेगी, ठीक है। और भी अगर डिपेंड करता है टॉप 100 में, ठीक है, जो आपका डिपेंड करता है कि आपका कट ऑफ कितना गया है, ठीक है। अगर पेपर टफ आया है, ठीक है, तो कट ऑफ जो है वो आपका थोड़ा कम रहता है, ठीक है। अगर पेपर सिंपल आया तो कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है। अब जब आपको कॉलेज मिल गया है तो अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो यार आईआईटीज़ की आपकी जो फीस रहती है, अगर मैं एवरेज बात करूँ सारे आईआईटीज़ को मिला के, तो आपकी 1.25 लाख से लेके 1.5 लाख तक जाती है अप्रॉक्स एक सेमेस्टर की, ठीक है। तो आप आपके 8 सेमेस्टर होते हैं। अगर आप 4 ईयर की जो आपकी डिग्री रहती है, अगर इंटीग्रेटेड आप कोर्स नहीं कर रहे हो, ठीक है, बीटेक की, तो 4 ईयर्स में आपकी आप कैलकुलेट कर सकते हो 1.5 या 1.25 लाख पर सेमेस्टर इंटू 8 कर लेना, ठीक है। जितना भी आएगा वो आपकी टोटल आपका जो कोर्स होगा उसकी आपकी फीस निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो जो आपका एवरेज रहता है वो आपका टोटल आईआईटीज़ की, अगर मैं ट्यूशन फी या फिर हॉस्टल फीस मिला के, वो आपकी इतनी पड़ती है, ठीक है, एवरेज जो है पूरे आईआईटीज़ को मिला के, ठीक है। एनआईटीज़ की जो फीस है यार वो थोड़ी कम रहती है आईआईटीज़ से, ठीक है। और उनकी आप मान सकते हो कि 1.25 और 1.5 लाख का आप 60-70% आप ले लो, उतनी आपकी एनआईटीज़ की फीस रहती है, ठीक है। एज कम्पेयर टू आईआईटीज़ उनकी फीस कम रहती है, ठीक है। ऐसे ही आपकी ट्रिपल आईटीज़ और जीएफटीआईज़ जो आपके गवर्नमेंट फंडेड रहते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी अगर, हाँ, और ये सबसे बड़ी बात यार, स्कॉलरशिप। अगर आप आईआईटी में एडमिशन ले रहे हो और आपकी एनुअल इनकम, आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम अगर 1 लाख या 5 लाख से अगर कम है, ठीक है, तो आपका स्कॉलरशिप उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है उसमें, ठीक है। ऐसा उसमें रिजर्वेशन नहीं रहता, जनरल एससी एसटी, ठीक है, वो आपका सबके लिए रहता है अगर आपके जो एनुअल इनकम है वो कम है 1 लाख या फिर 5 लाख से कम है, ठीक है। तो अलग अलग स्कीम्स रहती हैं उनकी। 1 लाख से जिनकी इनकम कम है एनुअल की उनके लिए अलग, जिनकी 1 लाख से 5 लाख की के बीच में इनकम है उनकी अलग, ठीक है। तो यार फीस स्ट्रक्चर हो गया, एडमिशन हो गया। अब बात करते हैं फैकल्टी की, टीचर कैसे पढ़ाएंगे। तो यार वहाँ पे आपके बेस्ट टीचर्स ही आपको मिलते हैं। वहाँ पे फैकल्टी जो होती है वो आपकी आईआईटीसी ग्रेजुएट रहती है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट रहती है, ठीक है। तो आपको जो फैकल्टीज़ मिलेगी वो आपको एकदम वर्ल्ड क्लास मिलेगी, ठीक है। उसमें आप कोई भी एक डाउटफुल नहीं है, ठीक है। एकदम बेस्ट एजुकेशन आपको मिलेगी वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो इंडियाज़ के आपके बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है। और अगर बात करें उनके जो आपका करिकुलम रहता है वो भी आपका वहाँ पे बेस्ट ही रहता है, ठीक है, कोई डाउटफुल नहीं है वहाँ पे। अब बात करते हैं यार आपके प्लेसमेंट की। तो यार प्लेसमेंट आपको यार 100% तो कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। आईआईटीज़ में भी ऐसा नहीं होता, ये एक मिथ ही रहता है, ठीक है। बच्चों को लगता है कि आईआईटीज़ में आपका 100% प्लेसमेंट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आईआईटीज़ में भी आपके कुछ कुछ बच्चे जो होते हैं वो रह जाते हैं, 100% प्लेसमेंट नहीं होता कभी कभी, कुछ कुछ सालों में अगर एवरेज बात करें।
तो उनका जो प्लेसमेंट रहता है उसकी भी रेट जो है वो आपकी वेरी कर जाती है कभी कभी, ठीक है। लेकिन जो आपका प्लेसमेंट रहता है अगर वहाँ पे आपका लगता है तो यार वहाँ पे आपकी जो बेस्ट कंपनीज होती हैं जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो वहाँ पे आती हैं और इंटर्नशिप के लिए भी आती हैं। तो इंटर्नशिप के लिए से अगर आप छोटे मोटे कॉलेजेस की बात करो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको इंटर्नशिप के लिए बाहर हंट करने जाना पड़ता है। लेकिन अगर IITs, NITs और IIITs की बात करें तो वहाँ पे जो आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन, वो आपकी इंटर्नशिप के लिए भी आती हैं। तो अगर आपका इंटर्नशिप में क्वालिफाई हो जाता है तो आपको PPO मिल जाता है, ठीक है, प्री प्लेसमेंट ऑफर। तो आपको जब आप फाइनल ईयर में आते हो तो आपको जॉब के लिए बैठना नहीं पड़ता प्लेसमेंट के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको इंटर्नशिप में आपको PPO मिल जाता है, ठीक है। तो यार एक पॉजिटिव पॉइंट है IITs का कि आपको वहाँ पे इंटर्नशिप आपको बेस्ट मिलती है, ठीक है, आपको बाहर हंट करने के लिए नहीं जाना पड़ता। क्योंकि जब आप जो छोटे कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, जो प्राइवेट कॉलेज हैं जो छोटे से हैं, ठीक है, उनके लिए आपको इंटर्नशिप के लिए बाहर हंट करने जाना पड़ता है। लेकिन IITs, NITs और IIITs की अगर बात करें तो आपको बाहर हंट करने जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपको कॉलेज में ही इंटर्नशिप मिल जाती है और जब फाइनल ईयर आता है तो आपको प्लेसमेंट के लिए भी बेस्ट जो कंपनीज होती हैं वो मिलती हैं। और जो उनका एवरेज पैकेज तो यार लैक्स और करोड़ में भी पहुंच जाता है कभी कभी, ठीक है। जो IIT बॉम्बे है, ठीक है, उनका भी हाईएस्ट पैकेज जो है आई थिंक 1.5 करोड़ गया था, ठीक है। तो IITs की यार बेस्ट ही है अगर प्राइवेट कॉलेजेस से बात करें तो यार आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही यार, ठीक है। आई थिंक आपको मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए होंगे, ठीक है, क्योंकि जब मैं 12th में था और जब JEE के पेपर मैंने दिए थे तो तब से लेके यार अभी तक बहुत से उसमें चेंजेस आ गए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब आप 6 बार अटैम्प्ट कर सकते हो, मेरे टाइम पे मैं सिर्फ 3 ही बार अटैम्प्ट कर सकता था, ठीक है। तो ये एक आपका पॉजिटिव पॉइंट हो गया। अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो आप श्योरली आप IITs की तरफ थोड़ा अपना एफर्ट्स डालिए, ठीक है, ताकि आप JEE एडवांस को क्वालिफाई कर जाओ, ठीक है। अगर IITs में नहीं भी मिला तो आप NITs या फिर IIITs में ट्राई कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पे भी आपको बेस्ट एजुकेशन ही मिलेगी। और बस यार आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अच्छी लगी हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा इसी तरह की और भी वीडियोज़, लेकिन उसमें अब IITs की बात नहीं करेंगे, उसमें आप प्राइवेट कॉलेजेस की बात करेंगे जो आपकी IITs को टक्कर देते हैं, ठीक है। तो बाय बाय, हैव अ गुड डे।